नमस्कार, जोहार। आप सभी का मशाल न्यूज़ के इस ख़ास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर बात करते हैं, चर्चा करते रहते हैं, देश दुनिया की बातें करते हैं, अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की भी बातें करते हैं। भाषा संस्कृति की बात आज होगी। हम लोग जानते हैं कि झारखंड की भाषा संस्कृति, यहाँ की परंपरा बहुत खूबसूरत है, विविध रंगों से सजी हुई है। आज हम बात करेंगे कुड़माली भाषा संस्कृति की, खासकर झारखंड की संस्कृति की बात करेंगे। और उसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं पटंदा डिग्री कॉलेज जाला के कुड़माली विभाग के प्रोफेसर भुवनेश्वर महतो जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। सबसे पहले तो जो बात हमें पता चली है आपके बारे में, वो खुशी की बात है, उसके लिए बधाई भी आपको कि आपको भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से एक सीनियर फेलोशिप जो है वो दी जा रही है, दी जाने की घोषणा हुई है। उसके लिए बाकायदा आपको पत्र आया है, तो काफ़ी कुछ आपने इसके लिए किया होगा, बहुत कुछ आपने रिसर्च वगैरह किया है, तो उसी से मुतल्लिक हम बात करना चाह रहे हैं। तो क्या है इस विषय पर हमें बताएं। आज देखिए, हमारी ये जो झारखंड की संस्कृति है, अजीब धरोहर है। हम लोग का खून खून में ये संस्कृति घुसी हुई है। हम लोग जो बचपन में थे उस समय से विभिन्न प्रकार के नाच गान से हम लोग भावुक थे, और जब जब हम लोग बढ़ते गए वैसी परंपरा हमारी बढ़ती गई। और आज हमको जो सीनियर फेलोशिप भारत सरकार जो दे रही है वो डांस एंड म्यूजिक, उसमें से विशेष क्षेत्र है मेरा छौ नृत्य, पुरुलिया छौ नृत्य। इस पर हमको रिसर्च करना है। और यहाँ की जो संस्कृति है इसमें सिर्फ छौ नाच ही नहीं है, अन्य नाच भी हैं। पर हमको अभी सरकार ने जो ये करने के लिए बोली है वो है मानभूम, यानी पुरुलिया शैली की छौ नाच में हमको करना है। और ये जैसा कि पता चला कि भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है और उसका एक स्वायत्त संस्थान है सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र, जिसके माध्यम से आपको ये जो फेलोशिप है वो दी जा रही है। शायद पिछले महीने ना, अगस्त की बात है, आपको उसका रिप्लाई देना था। जी, वो सारी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। हाँ, 31 अगस्त को मेरा प्रक्रिया पूरा करना था। हम अपना कागज़ जमा कर दिए हैं मेल में, और ऐसे हार्ड कॉपी भी भेज दिए हैं। और अभी हमको इसका जो बेस है, मेरा 21-22 सेशन है, इसमें से हमको फर्स्ट जो रिपोर्टिंग करना है वो 31 दिसंबर तक रिपोर्टिंग करना है। अच्छा। ऐसा करके प्रत्येक 6 माह में एक रिपोर्टिंग करना है। और ये सरकार के हिसाब से हमको 2 साल का कोर्स है, 2 साल के अंदर में ये हमको पूरा करने की ज़रूरत है। तो खुशी की भी बात है हमारे लिए, खास करके कुड़माली संस्कृति को जो लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, जो लोग जानते हैं, इस पर अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रेरणा की बात है कि आपको भारत सरकार ने इसके लिए चयन किया है कि आगे आप इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ावा दें। खास करके मानभूम छौ की हम बात करें, जिसका टास्क आपको मिला है। अब कुड़माली संस्कृति और भाषा की बात, चूँकि आप उसके प्रोफेसर हैं, आप कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ा भी रहे हैं, तो हम विद्यार्थियों की बात करें, अपने क्षेत्र की बात करें, कुड़माली भाषा और संस्कृति को लेकर लोगों में कितनी दिलचस्पी दिख रही है और किस तरीके से आगे बढ़ते हुए इसको देख रहे हैं? अभी देखिए, कुड़माली भाषा तो आज की भाषा नहीं है, ये तो बहुत पुरानी भाषा है। किंतु कुछ स्थिति परिस्थिति बस ये भाषा उस टाइप का नहीं पनप पाई है। लेकिन अभी संवैधानिक रूप में जो सरकार ने चाही है, तो उस हिसाब से अभी माने कुड़माली क्षेत्र, उसके साथ साथ विभिन्न समुदाय के लोग भी इस भाषा में मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं। और प्रत्येक जगह स्कूल कॉलेज में पढ़ाने की बात है। इनका पढ़ाई मूल रूप से सबसे पहले हम लोग TRL डिपार्टमेंट रांची से शुरू हुई थी, उसके बाद विभिन्न यूनिवर्सिटियों में और विभिन्न कॉलेजों में भी इसका पढ़ाई हो रही है। और दिनों दिन ये अभी तक 10वां स्तर 8वां स्तर पर आया है। इसके बाद ये फिर पहला स्तर बेसिक पढ़ाई इसकी शुरू होगी। अभी हम लोग 8वां स्तर तक इसकी पढ़ाई हुई है और यूनिवर्सिटी कॉलेजों में इसकी पढ़ाई चल रही है। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग ऐसे गांव घर की भाषा जो पुरानी से पुरानी भाषा है, पुरानी संस्कृति है, नेगाचारी है, ये सब को आगे बढ़ाएं और सभी लोग जुड़े, ताकि हम लोग का अपना जो आइडेंटिफाई है, भाषा संस्कृति जिसको अपना आइडेंटिफाई बोलते हैं, हर झारखंडी के लिए ये हम लोग को आगे बढ़ाना दायित्व है। जब भाषा और संस्कृति की बात आती है तो बहुत सारे, जैसे अपने नेगाचारी की बात की, जो रिवाज है, जो परंपराएं हम निर्वहन करते हैं, पर्व त्योहारों की बात आती है, यहाँ पर कुड़माली संस्कृति अपनी जो भाषा है इसका अपना कैलेंडर भी अब निकला है, लोग जान रहे हैं इसके बारे में।
12 महीने का 13 पर्व की बात आती है। ये सारी चीज़ें हैं, कितनी मतलब मिठास भरी चीज़ें हैं। और आज जो है जिस तरीके से राजनीतिक पटल पर जो बातें उभर के आ रही हैं, जिसमें विभिन्न संगठनों के लोग अब आपस में तू मैं सब कुछ हो रहा है कि आप नहीं हो, अब बाहर के हो, ये सारी चीज़ें हम हालांकि यहाँ पर करना नहीं चाह रहे हैं। आपकी हम बात करेंगे, संस्कृति की बात हम विशुद्ध रूप से करना चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो सुधार की बात है, जैसे कुर्मी शब्द जो है उसको लेकर विसंगति हुई कि कुर्मी से कुर्मी, एक्चुअली कुर्मी बनाने की वजह से जो सरकार की जो लिस्ट है अनुसूचित जनजाति की वहाँ से हट गई, ये संयोग बस ऐसा हुआ या इसके लिए कुछ षड्यंत्र हुआ, जो कुछ भी है। तो क्या देख रहे हैं, क्या करना होगा? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुर्मी जो है, कुर्मी में भी मौ में जो हरसी लगती है, छोटी मात्रा लगती है, कोई बोलते हैं कि नहीं इधर से लगेगी। तो ये अलग अलग चीज़ें उभर के आ रही है, अलग अलग संगठन भी इस पर आगे आ रहे हैं, और विद्यालयों में जहाँ तक पाठ्यक्रमों में भी उसको सुधार करने की बातें भी उठ रही है। एक्चुअली कुर्मी और कुर्मी जहाँ तक है तफात, इसमें मूल रूप से ये अंग्रेज ने लिख के भी गया है। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर सर्च किया जाति समुदाय पर, उसमें उसने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, मूल रूप से झारखंड के गुष्टीधारी, ये कुर्मी समुदाय के होते हैं। जिसे आज बिहार के लोग भी कुर्मी लिखते हैं, झारखंड के लोग भी कुर्मी लिखते हैं। और जहाँ तक बोले आप आधा रौ का जहाँ तक बात है, ये जो हम लोग का आया हुआ है, एक्चुअली मूल रूप से इसको कुर्मी माना जाना चाहिए, और कुर्मी ही इसका उत्पत्ति है। रौ और रोमे दीर्घिकार, मोमे दीर्घिकार, ये सब जो आने की बात है, जब सेंसस होने लगा, जब खतियन बना, तो जब उस समय लोग जो आए थे मूल रूप से बिहार के थे, और उन लोगों ने जो उच्चारण की भाषा थी, उस आधार पर उन लोगों ने अपने कुर्मी और कुर्मी ये सब को अलग अलग करके चला गए हैं। इससे पहले हमारी जो भाषा मूल रूप से जो थी वो कुर्मी समुदाय थी, जिसका भाषा भी कुड़माली है और इनका अपनी संस्कृति होती है। जैसे कुर्मी समुदाय की ऐसा नहीं है, वो लोग दूसरा गोत्रधारी होते हैं, हम होते हैं गुष्टीधारी। तो इस तरह से दोनों में तफात देखा जाता है। जी बिल्कुल, अब तो बात साफ हो गई है कि कुर्मी जो है ये झारखंड के हैं, और झारखंड के पुराने जो है समुदाय बहुत पुराने हैं, और जिन्होंने जंगलों को काट कर खेती के लायक बनाया और रहने लायक घर बनाए, और वो सारी चीज़ें अब सबूत के तौर पर भी दिखने लगी है। बहुत सारे जो पुराने दस्तावेज को जब खंगालते हैं हम लोग, सब मिलने लगे हैं। अब जो भी वो विरोध के स्वर उठ रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक हैं, इस पर हम आगे जाना नहीं चाहेंगे। हम बात करेंगे आपसे जुड़े हुए, जिस पर आप काम कर रहे हैं। जैसा कि आपके बारे में पता चला कि आप कुड़माली संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए नेपाल और बांग्लादेश भी गए थे, तो क्या कुछ वहाँ पर देखा, आपने जाना? मैं नेपाल और बांग्लादेश, मूल रूप से मेरा रिसर्च का पेपर है कुड़माली संस्कृति का वैज्ञानिक अध्ययन। मैं PhD कर रहा हूँ TRL डिपार्टमेंट से, और इस दरमियान मैं बांग्लादेश गया था, क्योंकि वहाँ भी कुर्मी जनजाति के लोग रहते हैं, उनकी भाषा कुड़माली है, और वहाँ आज भी हमारे लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा पर टिके हुए हैं। ग्लोबलाइज होती है, वे लोग यहाँ से 1800 ईस्वी में लगभग रेल लाइन बिछाने के क्रम में गए थे, और वहाँ पर वो लोग बसे हैं, जंगल झाड़ को काट करके वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और उसके दरमियान वो लोग को अभी जो है बांग्लादेश सरकार ने वो लोग को एक्सेप्ट किया है, और वहाँ सिर्फ कुर्मी ही नहीं, संथाल, मुंडा हो सभी जात मिला करके 50 प्रकार के जनजाति हैं, जिसको वहाँ की सरकार खुदरो गोष्ठी के अंतर्गत रखी है। तथा वहाँ उन लोग को 5% रिजर्वेशन भी दी है नौकरी, सरकारी नौकरी वगैरह में। इसके अलावा वहाँ की भाषा संस्कृति डेवलप करने के लिए विभिन्न जगह में क्लब कस्बे खुले हुए हैं, जिसे विभिन्न समुदाय के लोग, उसका साल भर में एक ऑर्गेनाइजेशन भी होती है भाषाओं को लेकर के। तो इस टाइप का पहल बांग्लादेश सरकार की है, किंतु वहाँ की मूल भाषा जो है बांग्ला है, और साथ में जितने भी खुदरो गोष्ठी यानी जो जनजातीय भाषा हैं उनका भी सरकार संरक्षण दे रही है। जी जी। तो अच्छी बात है, गौरव की बात है कि हमारे जो भी जनजातीय वर्ग के लोग हैं झारखंड से गए हुए, उनको मान्यता मिली है, और आरक्षण भी कम ही सही लेकिन मिला है। अब हम अपनी बात करते हैं, जहां अपना घर, अपना निवास स्थान, पुराना निवास स्थान, जहां के हम बुनियादी बाशिंदे हैं, वहाँ उसके लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। जी जी। ये कैसी बात हम जब अब करते हैं तो दुख की बात ये है कि यहाँ हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आने वाले समय में ये सब कुछ तय होगा,
सरकारों का निर्णय जब सामने आएगा, जब इस पर विचार विमर्श होगा कि हाँ कुर्मी एक जनजाति है और संयोगवश या दुर्घटनावश अनुसूचित जनजाति की सूची से इन्हें बाहर किया गया है, ये आरक्षण इनको मिलना चाहिए, चाहे जिस रूप में करें। आप भले ही एसटी की सूची में डालें ना डालें, ये आपका निर्णय होगा। अब मांगे उठ रही है कि नहीं इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस ट्राइब की बात करते हैं, कुर्मी जो है इंडिजिनस ट्राइब में आता है, तो आप आईटी में कर सकते हैं, उसको एक अलग भाग में, अलग वर्ग में बांट कर आप आरक्षण दे सकते हैं। हम चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम समाज में अपनी पहचान की बात कर रहे हैं। कुर्मी जनजाति के जो भी संगठन है, कुर्मी समुदाय के जो भी संगठन आंदोलन भी कर रहे हैं, उनके कहना है कि आरक्षण की तो बात बाद में आएगी, बात हमारी पहचान की है। हम अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी हैं, ये शब्द है, और अनुसूचित जनजाति ये दोनों शब्द अलग हैं। वो सरकारी मान्यता मिलने की बात है और पहचान की बात आदिवासी है। आगे जो है आपका काम होगा छाऊ को लेकर, जो आप काम कर रहे हो, आपको हर 6 महीने में यहाँ से रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि किस तरह से यहाँ पर प्रगति हो रही है इस मानभूम छाऊ शैली को लेकर जो आप काम कर रहे हो। तो कैसे आपको उस सबको आगे लेके जाना है, कैसे कैसे लोगों के संपर्क में आपको आना है। कलाकारों की बात अगर करें, आप उससे तो जुड़े हुए हैं ही, तभी आपको ये मिला है, तो कैसे? अभी एक्चुअली सीनियर फेलोशिप जो होता है उसमें सबसे पहले एक सिनॉप्सिस देना पड़ता है, क्योंकि उसको लोग पढ़ते हैं आप किस विषय में काम करेंगे। तो मैंने भी वैसे प्रकार उसको डाला था, मेल किया था, और उसमें मेरा मूल रूप से पहला पॉइंट है, 4 पॉइंट में लिखना पड़ता है। तो उसमें से पहला मेरा है उत्पत्ति, उद्भव और विकास। ये जो पुरुलिया छो नृत्य की उत्पत्ति, उद्भव और विकास किस आधार पर हुआ, कैसे हुआ, इस पर मेरा 6 माह का रिपोर्टिंग होगा। और इसके लिए मैं हमारे जितने भी छो नृत्य कलाकार हैं सभी लोग से मिल रहा हूं, और कला दल जो हैं, चाहे जो अवार्डेड पर्सन हैं, सभी से मिल रहा हूं। हाल फिलहाल मैं सरायकेला गया था, सरायकेला के लोग से भी हमने मिला। और एक्चुअली मूल रूप से जैसे लोहा से कोई बर्तन भी बनता है, कोई औजार भी बनता है, चाहे जो भी बनता है, तो विभिन्न अगर सामान एक ही लोहा से विभिन्न प्रकार के बनते हैं। इसी प्रकार आज हमारा जो छो नृत्य का 3 पार्ट है, 3 शैलियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं एक ही से उत्पन्न हुई है, और अलग अलग ढंग से अलग अलग करने की रवैया को देखते हुए ये लोग का अलग अलग जगह दिया गया है। तो आज जो पुरुलिया शैली जो है, ये सबसे मतलब क्या बोलेंगे, माने उत्तेजनापूर्वक इसका जो चाल ढाल है, जो डिगबाजी, रंगबाजी, इसका जो है, इसका बहुत ही अट्रैक्शन है। वीर रस ज़्यादा इसमें देखा जाता है, और सब में भी है, लेकिन इसमें जो है वीर रस की मात्रा सबसे ज़्यादा, जो पार्ट होते हैं इसमें वीर रस सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और इसी प्रकार अन्य छो में इस टाइप का नहीं है, और इसकी जो चाल है वो बहुत तीव्र होती है। तो हम भी बचपन से ये छो नाच में जुड़े थे। मेरा छो नाच के गुरु थे कमलाकांत महतो। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग गर्मी का दिन वगैरह में रात को जाके, वो एक छो नाच का पार्टी था सेरेंडी में, मेरा नावाडी गांव पड़ता है सेरेंडी उसका, तो वहीं हम लोग जाके नाचते गाते थे, और इस टाइप का होता था। हम लोग देखते थे, फिर उसमें पार्टिसिपेट भी करते थे। तो उसी बचपन से ही अपना एक इंटरेस्ट था, और दिनों दिन ये बढ़ते गया। आज ये कला संस्कृति को हमने अपना जो आँखों से देखा है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे जो भी भारत के स्टेट, 4 स्टेट हमने घूम चुकी है, तो मूल रूप से झारखंड ही सबसे माने ऐसा धरोहर जहाँ कला की एक विशेष प्लेटफार्म है। आज अगर हम कुड़माली संस्कृति की बात करें आसाम में, वो तो माइग्रेट होके यहीं से गए हैं। आज जगह हम बात करें उड़ीसा से, तो वे भी झारखंड से ही माइग्रेट होके गए हैं। तो कहीं नहीं कि हमारा झारखंड एक कला का बहुत बड़ा गढ़ है सभी जाति जनजातियों के लिए। और हमको तो ऐसा लगता है कि माने मूल रूप से कला की उत्पत्ति ही यहाँ से हुई है, ऐसा देखा जाता है। तो इसी प्रकार आज जो हमको मानभूम छो या पुरुलिया छो में मिला है, इसमें मूल रूप से मानभूम होना चाहिए, क्योंकि मानभूम क्षेत्र, मानभूम, सिंहभूम, ये एक क्षेत्र था पहले। जो पुरुलिया वगैरह जो क्षेत्र आते हैं, तो ये मूल रूप से पहले तो हम लोग झारखंड का आधा हिस्सा मानभूम क्षेत्र में आता था, और इसी आधार पर पुरुलिया भी है। और पुरुलिया अभी तो छो नाच पुरुलिया हो गया है, लेकिन इसका मूल रूप से मानभूम शैली ही होना चाहिए था। दोनों ही नाम बोलते हैं लोग। हाँ, दोनों ही नाम बोलते हैं, लेकिन सरकार का आंकड़ा में जो है पुरुलिया शैली दिया हुआ है।
है ना। आप कहना चाह रहे हैं कि मानभूम शैली होनी हाँ, चाहिए। क्योंकि मानभूम पुराना क्षेत्र तो मालूम मानभूम है, पुरुलिया तो एक विशेष डिस्ट्रिक्ट का बात हो रहा है। हाँ। तो ये क्षेत्र जो है कोई विशेष डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे मतलब अगर क्षेत्र में भी, आलेदा क्षेत्र में भी इसको किया जाता है, करते हैं लोग, और अपना ये है। एक जमाना था जब सिर्फ अब तो जिले छोटे छोटे होते चले गए तो बंट गए, जैसे ये सिंहभूम का इलाका है ना, इधर आपका मानभूम का इलाका, उसके बाद ये जो इलाका था बराभूम, आपको परगना एरिया जो होता तो पातकुम के बाद उधर आगे का 5 परगना का जो इलाका, तो वो एक उस समय हुआ करता था जब राजाओं का शासन होता था, तब से लेके था ये। उसको फिर जब सरकारें बनी तो उसके बाद जिले बनाए गए तो उसका नामकरण भी हुआ। उसकी बात यह है कि भौगोलिक जो स्थिति है, जैसे कि आपने बताया ना कि उड़ीसा में वो चले गए, तो उड़ीसा का जो हिस्सा, तो वहाँ की संस्कृति के हिसाब से उन्होंने छौ को कुछ अलग रूप दिया। या उत्पत्ति की जब बात करते हैं, जैसे सरायकेला छौ की बात करते हैं, तो जब बात करते हैं कि नहीं यहीं से उत्पत्ति हुई है, ये आप शोध का विषय है कि एक्चुअली छौ नृत्य की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से हुई है, ये एक विषय होना चाहिए। हालांकि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो, संस्कृति है तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसको जिस तरह से आप शोध कर रहे हैं, तो आपको क्या देखना है आगे, किस तरीके से जो नए जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, किशोर हैं, जिनकी अभिरुचि है कला क्षेत्र में आने के लिए, अब किस तरीके से वो जुड़ें ऐसे क्षेत्र से? मूल रूप से जो लोक संस्कृति होती है, लोक संस्कृति जो होती है, इसका जन्म, जैसे कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो नामकरण उसका माँ बाप देते हैं, बच्चा ही अपना नामकरण नहीं लेके आता है। इसी प्रकार जब हमारा जो छौ नृत्य यहाँ से उत्पत्ति हुई, उस समय शायद पढ़े लिखे लोग नहीं थे, नाचते गाते जरूर थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। इसका मतलब वो लोग किताब कलम में अंकेक्षण नहीं किया था, चाहे उस टाइप का उस समय नहीं था जो आज इसका उद्घाटन हो रहा है, आज के बाद इसका डेवलप होगा, ऐसा करके कुछ नहीं था। लोग नाचते गाते थे। जब ही ये काम जो डेवलप होने लगा तो बुद्धिजीवी लोग द्वारा अपना कागज़ कलम में इसको लिपिबद्ध करने का काम किया गया। इसीलिए जो लोक संस्कृति होती है उसका उत्पत्ति कहाँ से और कब से हुई है, इसका मूल रूप एक रिसर्च का विषय है। इसको जानना बहुत ही कठिन है। जैसे कर्मा परब हो, चाहे ये मतलब छौ नाच हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उस समय से हम देख पाते हैं, उस समय से हम लोग जान पाते हैं कि जब उसका लिपिबद्ध होता है। तो हमारे लोग जब इसको स्टार्टिंग किए तो अनपढ़ गंवार थे, लोग ने अपने तरीक़ा से नाचा, अपना ढंग से किया, तो लिखेगा कौन, लिखा हुआ नहीं था। इसलिए भी आज इसको हम मूल रूप से उस टाइप का अंकेक्षण नहीं करते हैं। किंतु अगर कागज़ कलम में देखा जाए तो सरायकेला शैली के लोग इसको अपने ढंग से बहुत दूर तक लिपिबद्ध किए हैं, ऐसा हम आज तक अपना जो रिसर्च में देखने पा रहे हैं। जो कि आप भाषा और संस्कृति पर काम कर रहे हैं और केंद्र में अब आपका भाषा है, तो कुड़माली के विभाग के आप उसमें प्रोफेसर भी हैं, तो जाहिर है कि इसको लेकर आपने काम किया है। अब आपको इस यहाँ की जो कला है, लोक कला है, छौ को लेकर आपको फिर अभी काम करना है, आगे काम करना है। तो अब जो भी है आगे की आपकी क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, लोगों की मदद कैसे मिलेगी, लोगों को जोड़ने का काम कैसे होगा, ताकि जो सम्यक रूप से हम झारखंड की लोक संस्कृति को उसको पुष्पित पल्लवित करने के लिए एक प्रयास आपका होना चाहिए। और उसमें एक है कि एक मील का पत्थर साबित हो, एक इतिहास बन जाए और इतिहास के स्वर्णाक्षरों में भी अंकित हो जाए। इसके लिए कुछ तो पहल आपकी होगी, और क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, जो भी हमारे यहाँ पर सिर्फ छौ नाच ही नहीं है, कर्मा है, जितिया है, आपको और बहुत सारे नाच हैं जिसका सरकार अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है, गवर्नमेंट ने अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं किया है। तो मेरा एक विशेष आंदोलन होगा कि ये जितने भी नाच हैं सरकार अंकेक्षण करे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका आइडेंटिफाई करे। क्योंकि आज ओडिसी, कथक, ये सारे नाच हैं, वो लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट में नाम है, किंतु हमारा कर्मा का आज तक नाम नहीं हुआ। सिर्फ छौ नाच जो गंभीर सिंह मुंडा 27 देश घूम के आए थे, आज यही एक झारखंड का कला है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर सोचती है। तो मेरा एक उद्देश्य विशेष रहेगा कि आज अगर सरकार, झारखंड सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, भाषा के लिए अगर पढ़ाई करती है तो हमारा संस्कृति का भी हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होना चाहिए। हर ढोल बजाने वाले गांव घर को लोग इसमें जुड़ना चाहिए। हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो अनपढ़ गंवार हैं, जो हमारे कला संस्कृति को बचाए हुए हैं, उन लोगों को स्कूल कॉलेज में टीचर बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमारा भाषा संस्कृति जो है माने आगे बढ़े और वे लोग भी
माने आगे काम कर सके। क्योंकि अभी तक हम लोग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग तो बन चुकी है, भाषा के बाद संस्कृति बनने की ज़रूरत है। इसीलिए अभी हम लोग का जनजातीय एवं क्षेत्रीय संस्कृति विभाग खोलने की ज़रूरत है, जहां हम लोग अपना नाच गान को प्रस्तुत कर सकें। और जैसे जैसे भाषा की डेवलप हुई हर स्कूल कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक, उसी प्रकार हमारा जो है संस्कृति का भी हर स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, ताकि मेरे जैसे और लोग भी सीनियर फेलोशिप अवार्ड मिल सके। आज सरकार हमें जो भी राशि देती है, कि अवार्ड देती है, ऐसे पर्सन हमारे झारखंड में अनेक हैं, लेकिन आज इन लोग की भाषा संस्कृति को उस प्लेटफॉर्म में रखा ही नहीं गया है, तो ये लोग इसीलिए उस सीनियर जूनियर फेलोशिप स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं। आज हमको सरकार अगर देती है सिर्फ छौ नाच में, कला संस्कृति में देती है, लेकिन हमारे इधर के लोगों को उस टाइप का संगीत झूमर वगैरह में नहीं देती है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि ये जो है भाषा के साथ एक कला संस्कृति का भी स्कूल कॉलेज खोला जाए, ताकि हम अपनी धरोहर को बचा सकें। जी जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। झारखंड की भाषा संस्कृति बहुत समृद्ध है, कहने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाना अभी बाकी है। ये काम जैसे कि आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको इसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। भुवनेश्वर जी, आप हमारे स्टूडियो में आप आए, हमसे आपने काफ़ी अच्छी बातें की, और ख़ास करके सीनियर फेलोशिप का अवार्ड जो आपको मिल रहा है मानभूम छौ के रिसर्च को लेकर, इसको आगे बढ़ाने को लेकर, आगे आप चाहते हैं कि ऐसे और भी जो लोग हैं उनको भी इस तरह से सीनियर फेलोशिप से जोड़ा जाए, और यहाँ की लोक संस्कृति जो और झूमर है, वंदना पर्व की बात है, कर्मा नाच की बात है, उनको भी पहचान मिले और उससे भी लोग जुड़ते चले जाएं, इनको एक अलग तरीके से एक मुकाम हासिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोहार, धन्यवाद।